मित्रों, बहुत से स्टूडेंट्स इस बात को पूछते हैं कि जो नाड़ी परीक्षा है, जिसको हम पल्स एग्जामिनेशन कहते हैं, लेकिन नाड़ी थोड़ा सा डिफरेंट होती है। क्या उसका उल्लेख आयुर्वेद में है? तो यहाँ पर जो उत्तर है वो ये है कि जो आयुर्वेद के मूलभूत ग्रंथ है, यानी कि जो बेस जो ट्रीटीज हैं, जिसमें चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है और उसका जो कंपाइलेशन है वाग्भट द्वारा विरचित अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय, उनमें नाड़ी परीक्षा का उल्लेख नहीं है। उनमें जो रोगी की परीक्षा के जो उपाय हैं, उसमें जो हमारे सेंसेस हैं, यानी कि 5 प्रकार की जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं, जिसमें आँख, कान, चर्म, जीभ और नाक ये सब हैं, यानी कि स्मेल है, साइट है, एग्जामिनेशन है, त्वचा से स्पर्शन है और प्रश्न परीक्षा। मतलब कि रोगी से पूछ करके जो परीक्षा करनी है, उससे प्रश्न पूछने हैं, उसके रोग से संबंधित अलग-अलग प्रकार के करंट सिचुएशन, पुरानी, ये सब का उल्लेख मिलता है। इसके साथ-साथ और भी कई प्रकार की परीक्षाएँ हैं, जिसमें कि पूरी बॉडी का एग्ज़ामिनेशन है, जिसको तस्वीर परीक्षा कहते हैं। प्रमाणों के द्वारा परीक्षा है, वो भी है। तो ये सब का उल्लेख है, नाड़ी परीक्षा का उल्लेख नहीं है। उसके बाद शारंगधर संहिता, योग रत्नाकर आदि ग्रंथों में नाड़ी को एक परीक्षा के रूप में स्थान दिया गया है। यहाँ पर कुछ लोगों का ये मत है कि यहाँ से ये प्रारंभ होती है और कुछ लोगों का ये मत है कि उस समय में भी इंटरकॉन्टिनेंटल, यानी कि एक देश से दूसरे देश में जो डिफरेंट प्रकार की जो नॉलेज थी, वो जाती थी। हमारी बहुत सारी नॉलेज, हमारी बुक्स के ट्रांसलेशन हुए, वो मिडिल ईस्ट से होते हुए यूरोप तक गई और वहाँ की जो विधाएँ थी, वो हमारे यहाँ आई। कुछ एक नए ड्रग्स भी, हर्ब्स भी यहाँ पे आई और कुछ एक माध्यम भी यहाँ पे आए। मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि संभवतः सारंगधर संहिता में जो वर्णित जो नाड़ी परीक्षा है, उसका कहीं न कहीं प्रभाव इन जो इंटरकॉन्टिनेंटल जो नॉलेज का जो एक्सचेंज था, उससे संबंधित है होता है। अभी आजकल कुछ समय पूर्व तक जो वैद्य होते थे और बाहर के विदेशों के जो लोग यहाँ पे आते थे, वो उनके मन में ये अवधारणा थी कि जो आयुर्वेद के जो वैद्य होते हैं, वो केवल नाड़ी परीक्षा करके ही रोग का पता लगा देते हैं। ऐसा एक बात हुई। हालाँकि आयुर्वेद के मूल ग्रंथों में इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है। तो यदि हम इंडिविजुअल वैद्यों की बात छोड़ करके हम अपने लिटरेचर की तरफ आते हैं, तो हमारे मूलभूत लिटरेचर्स में इसका उल्लेख नहीं है। केवल बाद में, जैसा मैंने कहा, सारंगधर संहिता और योग रत्नाकर आदि ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। और बाद के कुछ अभी के रिसेंट के जो वैद्य हैं या आयुर्वेद के जो ग्रंथ हैं, जो नए टेक्स्ट बुक हैं, उसमें कुछ नाड़ी परीक्षा से संबंधित उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पे एक डायलेमा उपस्थित हो जाता है, क्योंकि जो हम सिलेबस में पढ़ाते हैं, उस सिलेबस में नाड़ी परीक्षा एक बहुत छोटा-सा भाग है। मूल जो नाड़ी जो रोगों की परीक्षा है, उसमें प्रश्न पूछना अनिवार्य है। रोगियों से प्रश्न ज़रूर पूछना है, जिसको कि हिस्ट्री टेकिंग कहते हैं और वो बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। अब विदेशी जब यहाँ पे आते हैं, तो वो ऐसे हाथ को आगे कर देते हैं कि आप हाथ पकड़िए जी, नाड़ी देखिए और इसका रोग का पता लगाइए। तो मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा-सा एक इस प्रकार का विषय है कि जिस पे विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से मैं कभी पर्सनली नाड़ी परीक्षा के बारे में इतना जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, वो उतना तो नहीं बताया जा सकता है कि आप पिन पॉइंटेड किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के बारे में पता कर दो। हाँ, ठीक है, कुछ बहुत सारे लोगों ने जीवन भर अ, अनुसंधान किए होंगे, उन्होंने ये पता लगाया होगा, पर उस प्रकार की बहुत सारे जो रिसर्च पेपर्स हैं, वो हमारे पास स्टैंडर्ड रिसर्च पेपर आज उपलब्ध उतने नहीं हैं। हाँ, कुछ एक पेपर्स ज़रूर होते हैं, हम पढ़ते रहते हैं, बट बहुत अधिक जो प्रोसेस्ड और फाइन नॉलेज है, वो इस संदर्भ में नहीं है। तो इस प्रकार से विदेशों में जो ये परसेप्शन है कि यहाँ के जो वैद्य और हकीम हैं, वो केवल नब्ज़ देख करके या नाड़ी देख करके रोग का पता लगा देते हैं। मुझे लगता है कि ये 100% सत्य बात नहीं है। इस पे विचार होना चाहिए
और इसको साइंटिफिकली आगे लाने का प्रयास किया जाना चाहिए।